सीएचएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें कि सीएचएस 2025 में हमारा एडमिशन तय हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है, स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक ध्यान से देखिए। मैं नीतीश नंदनी स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल एक ख्वाब होता है बच्चों का वहां पहुंचना, लेकिन उसके पहुंचने के लिए रास्ते थोड़े कठिन होते हैं। उन कठिन रास्तों को गुजरने के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि कैसे हम पढ़ें। तो उस प्लान को बनाने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्या पढ़ना होगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे पढ़ना होगा, और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी विधि है जो आपको सीएचएस पहुंचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको एग्जाम पैटर्न से लेकर के सारी चीजें इसमें बताऊंगा। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ टेस्ट पेपर की, जब आप सीएचएस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पेन पेपर मोड में एग्जाम होता है, मतलब ओएमआर सीट पर आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा। इस बात के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाए, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता। अगर हम टेस्ट पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसी को देखकर आपको ओएमआर में कलर करना होगा। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सीएचएस 9th में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, ये 5 सेक्शन से क्वेश्चन, ठीक है, ये 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप 11th में आते हैं तो 11th के लिए पैटर्न क्या है कि आप किस स्ट्रीम से जा रहे हैं, साइंस से जा रहे हैं कि मैथ से जा रहे हैं कि आर्ट्स से जा रहे हैं कि कॉमर्स से जा रहे हैं। जिस स्ट्रीम में जाएंगे उस स्ट्रीम का पेपर पूछा जाएगा, और साथ ही साथ कॉमन पेपर क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और जीके का एक पेपर कॉमन रहता है जो सब में पूछा जाए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं तो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, बिना मतलब आपकी गलती पर कोई भी नंबर नहीं कटता है। टाइम ड्यूरेशन की जब हम बात करें तो 120 मिनट दिए जाते हैं, 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट का टोटल समय दिया जाता है। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई सबको। अब हम जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि कैसे हम सीएचएस को पढ़ें कि हम आसानी से पहुंच जाएं। ये एक बहुत दुविधा है आपके मन। तो सब्जेक्ट को आपने डिवाइड कर लिया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, हिंदी से कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कैसा पूछा है, इंग्लिश से लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। जब आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा तो आपकी तैयारी करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, जितने लोग इस बार सीएचएस देने जा रहे हैं, चाहे वो 9th का देने जा रहे हो चाहे 11th का देने जा रहे हैं, सबसे पहले आप पिछले कई सालों का, 5-7 सालों का, 10 सालों का पीवाईक्यू जाकर के एक बार देखिए। और पीवाईक्यू का हमने सोल्यूशन भी कराया है स्कूल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कहीं पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है तो आप वो सोल्यूशन देखिए, वीडियोज लाइव क्लासेस में कराए गए हैं, हिंदी के, जीके के और जनरल साइंस के भी कराए गए हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लेवल पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप अगर क्वेश्चन यहाँ पे है, आप यहाँ पे है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है। क्वेश्चन यहाँ पे है, आप यहाँ पे है, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना एफर्ट डालना है उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिस्टमेटिक फॉर्मेट नोट्स, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नोट्स जरूर बनाना है। जो भी पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं और जहां से पढ़ रहे हैं, एक सिस्टमेटिक नोट्स होना चाहिए। होता क्या है, नोट्स से फायदा क्या मिलेगा आपको, नोट्स से फायदा ये मिलेगा आपने पढ़ लिया सब कुछ, पूरा संसार का ज्ञान आपके अंदर अर्जित हो गया, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, लगता है कि और कितना पढ़ लें, लगता है कि सब भूल रहे हैं, ये समस्या आपके अंदर आएगी। तो उस समस्या से निपटारा करने का तरीका ये है कि आपको एक नोट्स जब आपके पास रहेगा, बस आप पेज पलटते जाएंगे, आपको एक बार में सब रिकॉल हो जाएगा। अब आपने 6 महीने पहले क्या पढ़ा है, 6 महीने बाद आप भूल जाएंगे, तो उसको रिकॉल करने के फिर 6 महीने पहले का वीडियो देखिए जाके ऑनलाइन हमारा, तब ना समझ में आएगा। उससे अच्छा ये है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर चीज का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, जितना शॉर्ट्स बना सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, नोट्स बनाने के तरीके बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा नोट्स आप अपने हिसाब से बनाए, मेरे हिसाब से नहीं। अगर मैं बता रहा हूं तो उसको नहीं बनाना है, आप अपने हिसाब से कितना शॉर्ट लिख सकते हैं, कितना शॉर्ट समझ सकते हैं वो बनाइए। ठीक, तो नोट्स एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। और उसके बाद करना क्या है, आपको डेली प्रैक्टिसेस करनी है, डेली प्रैक्टिस। स्कूल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, डेली क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन देखते रहिए, जितना ही बार आपकी आंखों के नजरों के सामने से प्रश्न गुजरेगा
उतना आपके लिए बेहतर होगा। यकीन मानिए अगर 2000 प्रश्न आपकी नज़रों के सामने से गुजर गया, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें से 200 क्वेश्चन आएँगे, उसमें से 100 क्वेश्चन आ जाएँगे, लेकिन अगर 2000 क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने से गुजरा, तो जीके जीएस में अगर 8 क्वेश्चन भी फँस गए ना, तो वो भी आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो इसलिए जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस आज दिन आपको परफेक्ट बना देगी। ठीक है? उसके बाद करना है रिवीजन डेली बेसिस पर। डेली आपको स्कूल के साथ-साथ रिवीजन करते रहना है। 2 घंटा, 3 घंटा जितना दे सकते दीजिए। थोड़ा कम खाइए, कम सोइए, लेकिन ज़्यादा पढ़िए। ठीक है? और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या कि हम लोग जो है मॉक टेस्ट कराते हैं, एकदम सीएचएस के पैटर्न पर ही जो है पेपर होता है। ठीक है? उसी पेपर को आप करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप कितना कम अभी पहुँचे हैं, कितने पानी में बेसिकली, कितना आप पहुँचे हैं और अभी आपको कितना मेहनत करना है। ठीक है? तो अब इन सब चीजों के लिए आपको करना क्या होगा? टेस्ट और मॉक टेस्ट देते रहिए। फोकस ऑन योर वीक पॉइंट, और उसके बाद आप देखिए कि उन पांचों सेक्शन में वीक कहां पर आप हैं। हिस्ट्री में है, सोशल साइंस में है, कि मैथ में है, कि रीजनिंग में है, कि मैथ में है, कि हिंदी में है, कि इंग्लिश में है, किसमें वीक हो रहे हैं? जिसमें वीक है उस पर ज्यादा फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप टाइमर का यूज करिए। टाइमर को लगाकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो है 1 घंटे में का पेपर है हमारे पास, 100 क्वेश्चन, 120 मिनट का पेपर है, तो 120 मिनट में हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं? पता चला हम 120 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर हमने प्रैक्टिस अपनी बढ़ाई, फिर प्रैक्टिस बढ़ाई। आज आप 120 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम के समय में आप 120 मिनट से कम 100 मिनट में भी आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन वो कैसे? सिर्फ प्रैक्टिस से, और कुछ नहीं। इसलिए प्रैक्टिस इज अ मेक मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बना देती है। लेकिन ये सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगी कहां से? मॉक टेस्ट कहां से मिलेगा, क्लासेस कैसे मिलेंगी, कितना बेहतर आपको नोट्स मिल जाए, शॉर्ट नोट्स मिल जाए, सब कुछ कैसे मिल पाएगा? उसके लिए आपको हमारा अग्नि बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो आपको बेहतर तैयारी देता है। डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलती हैं, क्लास नोट्स भी मिलता है, प्रैक्टिस विद सोल्यूशन कराया जाता है। साथ ही साथ जो है हम अग्नि बैच में जो है आपको बेहतर तरीके से जो है वो आपको एकदम प्रिपेयर कराएंगे, ताकि आप आसानी से जो है सीएचएस को क्रैक कर सकें। ठीक है? और उसके अलावा अगर आपको अग्नि बैच ज्वाइन करना है तो करना क्या होगा? प्ले स्टोर से जाकर के बेसिक्स स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड करिए। ये स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से अग्नि बैच तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? उसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो नीचे एक नंबर है, आप उस नंबर पर जो है संपर्क करिए, और उस नंबर पर फोन मैसेज कर सकते हैं, और आपको आसानी से जो है आपको अग्नि बैच के बारे में समझा दिया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कौन कौन सीएचएस आ रहा है जरा एक बार जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।